हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका जो कि सत्र 2023-24 में नई कार्य पुस्तिका आई है, उस कार्य पुस्तिका का पहला कार्यपत्रक हल करेंगे। इस कार्यपत्रक का कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता दे रखी है संख्याओं को पहचानने, अंकों एवं शब्दों में लिखने की समझ बना पाना। यानी इस कार्यपत्रक के हल के माध्यम से बच्चे संख्याओं को पहचानने, अंकों एवं शब्दों को लिखने की समझ विकसित कर पाएंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं इस कार्यपत्रिका को हल करना। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले एवं बाद में आने वाली संख्याएं लिखिए। यहाँ पर कुल 5 प्रश्न दे रखे हैं। पहले प्रश्न को हल करके बताया हुआ है 117, 118, 119। ठीक है। उसके आगे हिंदी में शब्दों में लिखा हुआ है 117, 118, 119। अब हमें इसी पैटर्न को फॉलो करना है और बाकी प्रश्नों को हल करना है। अब ये 3 लगातार संख्याएं हैं। तीनों संख्याओं में से बीच वाली संख्या हमें दे रखी है जो कि है 6235। तो 6235 के पहले क्या आएगा? पहले वाली संख्या 6234। तो यहां लिख दो 6234, 6234, 6235 और यहां आ जाएगा 6236। ठीक है, ये हमने अंकों में लिख दी। अब इसी को ही हमें शब्दों में लिखना है। 6235 पहले लिखा हुआ है, यहां क्या आएगा और यहां क्या आएगा, शब्दों में लिखना होगा हमें। तो शब्दों में लिखना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आप लिख लोगे। 6234 लिखना है तो लिखेंगे 6000। जगह बिल्कुल कम है तो अपने को सावधानी पूर्वक लिखने हैं अंकों को। 6234, 6234। ठीक है, फिर आगे 6235 लिखा हुआ है और लास्ट नंबर रह जाएगा 6236। 6236। ठीक। इसका तीसरा प्रश्न, जहां बीच वाली संख्या है 9094, तो इससे पहले आएगा 9093 और यहां आ जाएगा 94 के बाद 9095। 9094 हिंदी में शब्दों में लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर 9093 और 9095 लिखना है। 9093, 93 और 95 यहाँ लिखना है 9095, 9095। ठीक है, आगे नंबर है चौथा जिसमें हमें ये संख्या दे रखी है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 25,213। तो 213 के पहले क्या आएगा? 212। तो आएगा 25,212। 213 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 214 यानी 25,214। इसको हम शब्दों में लिखेंगे। यहाँ पर 25,213 तो लिखा हुआ है, बाकी 12 और 14 हमें लिखने हैं। तो यहाँ लिख दो 25,212। और इधर आ जाएगा 213, ये हो गया। अब आगे आएगा 25,214। 25,214। ठीक। इस नंबर में देखो, ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 36,810।
तो 810 से पहले 809 आता है, तो बन जाएगा 36,809। 809, 810, 811, 36,811। यहाँ पर बीच वाली संख्या 36,810 हमें दे रखी है, लिखी हुई है शब्दों में। हमें बाकी की दो संख्याएं लिखनी है। 36,809 लिखना है यहाँ पर, तो लिख देंगे 36,809 और यहाँ 36,811 है। 10 ये आ गया, आगे 10 के बाद ये वाली संख्या आएगी 11। तो यहाँ लिखेंगे 36,811 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पहला हमारा पूरा हुआ। आगे है दूसरा प्रश्न, जिसमें हमें दिया हुआ है संख्या क्रम को पहचानिए एवं छूटी हुई संख्याएं लिखिए। पहली संख्या 2,915, फिर है 2,916, 2,917, यानी कि हम आरोही क्रम में चल रहे हैं, आगे बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं। तो 917 के बाद आता है 918। तो ये आगे हम इस पैटर्न को पूरा करेंगे। पहले लिखेंगे यहाँ पर 2,918, फिर आएगा 2,919, 2,920, 2,921 लिखा हुआ है। अब आएगा 2,922। इसमें पूरा करेंगे 5,395, फिर एक संख्या खाली है 5,397, 98, यानी कि 5,395 से आगे बढ़ते क्रम में लिखना है। तो ये आएगा 5,396, 97 आ ही गया, 98 भी आ गया, तो अब आगे 5,399। एक एक जोड़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। 5,399, 399 के बाद में 400 बन जाता है, 5,400 हो गया, फिर 401 और 5,402। पैटर्न पूरा हो गया। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न, यहाँ खाली दिया हुआ है, यहाँ पर भी खाली है। ये संख्या देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 35,600। 600 के बाद है 35,601, यानी कि बढ़ते क्रम में जा रहे हैं हम आगे। तो आगे वाली अगर ये पहले भरना चाहो तो ये भर सकते हो। 601 के बाद में क्या आता है, 602 आता है, तो 35,602 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 35,603। 600 से पहले क्या आता है, 599, तो यहाँ भर दो 35,599, और 599 से पहले 35,598। ठीक है, ये हमने इसको फिल कर दिया। आगे चौथे और पांचवें प्रश्न में हमें शब्दों में लिखी हुई संख्याएं दिख रही है, तो हमें शब्दों में ही इनका पैटर्न बना के पूरा करना है। 2,808, 2,809, तो इसका मतलब अब आएगा 2,810। तो लिख दो 2,810। फिर है 2,811, तो आ जाएगा आगे 2,812। फिर 2,813, तो यहाँ आएगा 2,814। 2,814, फिर आएगा 2,815, और लास्ट में ये लिखा हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है पांचवा, 30,838, 30,838,
538, सॉरी 30,538। 38 के बाद आता है 39, तो ये बन जाएगा 30,539। उनचालीस, ठीक है। फिर अगला नंबर आ जाएगा, 39 के बाद 40 होता है, तो ये आएगा 30,540। फिर है 30,541। यहाँ आएगा 41 के बाद 42, तो यानी 30,542। फिर आएगा 30,542 के बाद 43, 43, ठीक। इस तरह से हमें इसको फिल करना था। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अच्छा प्रश्न है ये। हमें इसमें ये देखना है, पहला हल किया हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा करके, और आगे उत्तर लिखा हुआ है 998, यानी ये संख्या थी अंकों में, इसको शब्दों में लिखा है। तो बहुत से बच्चे इसको वैसे ही कर लेंगे, जिन बच्चों को नहीं पता है वो ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यहाँ देखो बीच में टुकड़े तोड़े हुए हैं, तो इसको अलग पढ़ना है, इसको अलग पढ़ना है। ये तो है 172 और ये है 29, तो ये हजार वाला भाग आ जाता है। 10,000 और 1000, ये दोनों हजार वाले पार्ट हैं। हजार वाले में 2 अंक आते हैं, 1,000, 2,000, 3,000, ऐसे करते करते 99,000 तक हम लिख सकते हैं, यानी कि 2 अंकों तक की संख्या होती है ये, ठीक है। हजार के आगे लाख आता है, तो वो लाख वाले पे तो हम नहीं पहुंचे, 5 अंकों की संख्या है तो हजार तक ही चलते हैं। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 में क्या लिखा हुआ है 2, यानी कि 2 दाए 20,000, 20 और 9 29,000, तो 29 सीधा ही लिखा हुआ है, तो इसको सीधा ही पढ़ लो 29,000। 100, सैकड़े का मतलब 100, 7 का दहाई है तो 7 दाए 70, और इकाई का मतलब 2, तो 70 और 2 72, तो ये 72 लिखा हुआ ही है यहाँ पर, तो डायरेक्ट पढ़ना है अब अपने को। ये है 29,172। कैसे पढ़ा? इन दो को पढ़ा 29,172, 29,172, तो यहाँ लिखा हुआ है 29,172, ठीक। इसमें आ जाओ, यहां पर लिखा है 96,000, दोनों को इकट्ठा पढ़ना, 96,295, 96,295, तो यहां देखो हजार के आगे 96 नहीं लिखा, तो लिख दो 96,295। अगला है 40,430, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 40,000, हजार कितने हैं 40, तो इन दोनों खानों में लिख दो 40, 4 और 0 40। 100 कितने हैं 4, सैकड़े वाले में 4 लिख दो, और आगे है 30, तो यहां लिख दो 3 और 0 30। अगला प्रश्न, दोनों में ही कुछ खाली स्थान है। 54,300, यहाँ क्या आएगा वो देखना है, तो 54,000, तो ये दोनों खाने हजार के हैं, तो 50 और 4 होता है 54, 54,300, तो 300, और आगे क्या है 1 और 5 15, तो यहाँ लिख दो 15, ठीक। आगे इसके बाद चौथा प्रश्न, ये एक संख्या दे रखी है, इसको शब्दों में लिखा जाता है। 4 उत्तर हैं, उनमें से एक सही है, 3 गलत हैं। 808, 8,008, 8,080, 80,080,
ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो अभी अपने 5 अंकों वाली ये संख्या है, तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,000 यानी कि 80,000। यहाँ 0 है तो 80,000 ही रहेगा। 80,000 सैकड़ा, इसमें कुछ है नहीं, और ये भी 80 है, तो 80,000 80 सही हो रहा है। तो ये बाकी तीनों उत्तर गलत है, ये वाला सही है, ड। तो ये थी आपकी कार्यपत्रक 1, जो आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आगे इसका कार्यपत्रक 2 करेंगे। इसके लिए आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें।